अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आप खैर मकदम है। मैं हूं जसीम निज़ामी। आइए इस हफ्ते में डालते हैं सुर्खियों पर एक नज़र। बिहार में वोटबंदी के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में अपोजिशन का आज भी एहतजाज। कहा इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की मिली भगत से मखसूस तबकात के नाम काटे जा रहे हैं। ऐवान की कार्रवाई मुसलसल 5वें दिन भी मुतासिर। हंगामे के बायस दोनों ऐवान पीर तक के लिए मुलतवी। ओबीसी को इज्जत और शराकत दिलाना मेरा अहद। राहुल गांधी का भागीदारी सम्मेलन से खिताब। कहा अब ये तहरीक नहीं रुकने वाली। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का मालदीव में पुरतबा खैर मकदम। मालदीव की 60वीं यौम-ए-आज़ा तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। गजा में इसराइली बज़ालिम पर मोदी हुकूमत की खामोशी शर्मनाक। ऐसी अखलाकी बुज़दिली पहले कभी नहीं देखी। कांग्रेस का शदीद रद्द-ए-अमल। और फहश ऐप के खिलाफ हुकूमत हिंद की सख्त कार्रवाई। आल्ट और यूएलएल समेत 25 ऐप पर पाबंदी आयद। तो ये थी सुर्खियां। खबरें तफसील से। बिहार में जारी वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी SIR के खिलाफ इंडिया इत्तेहाद के अरकान पार्लियामेंट के अहाते में आज भी ज़बरदस्त मुजाहरा किया। एहतजाज के दौरान कायदीन ने SIR के निशानात वाले पोस्टर्स फाड़कर अपनी नाराज़गी का इजहार किया और इंतखाबी कमीशन से फौरी मुदाखलत की मांग की है। अपोजिशन इत्तेहाद का इल्ज़ाम है कि JDU बीजेपी हुकूमत इंतखाबी कमीशन की मिली भगत से SIR के नाम पर गरीब, दलित, पसमानदा और अक़लियती तबक़ात के वोटरों के नाम जानबूझकर काट रही है ताकि 2025 के असम्बली इंतखाबात में अवामी मैंडेट को मुतासिर किया जा सके। इस मौके पर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने कहा कि हम गुज़िश्ता कई माह से वोटर लिस्ट की शफ़ाफ फराहमी की मांग कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत और इलेक्शन कमीशन जवाब देने को तैयार नहीं। अगर ये वाकई जमहूरियत है तो फिर हर पार्टी को बराबर का हक मिलना चाहिए। वोटर लिस्ट में शफाफियत क्यों नहीं दी जा रही है? Provide us with what we're asking for. Why are they not providing voters lists? It should be a transparent, it's a democracy. All political parties should have access to that information. So why is it not being provided? मानसून अजलास के पहले हफ्ते के आखिरी दिन भी लोकसभा में ज़बरदस्त हंगामा हुआ, जिसकी वजह से स्पीकर ओम बिरला को ऐवान की कार्रवाई शुरू होने के कुछ वक्त बाद ही दोपहर 2 बजे तक मुलतवी करनी पड़ी। ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही सबसे पहले खामोशी इख्तियार करके शहीद फौजियों को खराज अक़ीदत पेश किया गया। बिरला ने जैसे ही ऐवान की कार्रवाई शुरू की, अपोजिशन अरकान अपने हाथों से प्ले कार्ड को नारेबाजी करते हुए ऐवान की विस्त में आगे आ गए और हंगामाई करने लगे। उन्होंने हंगामा आराई के दरमियान ऐवान को चलाने की कोशिश की, लेकिन शोर की वजह से ऐवान में कोई काम नहीं हो सका। स्पीकर ने हंगामा आराई करने वाले अरकान से कहा कि वह मनसूबाबंद तरीके से ऐवान की कार्रवाई में खलल डाल रहे हैं। अपोजिशनकार जानबूझकर ऐवान को चलने नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद कार्रवाई पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इस दौरान लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने ऐवान में जारी तातुल को ख़त्म करने के लिए तमाम जमातों के सरकर्दा लीडरों की मीटिंग बुलाई है, जिसमें तातुल को ख़त्म करने और पीर के रोज़ से ऐवान की कार्रवाई को बहुस्न खूबी चलाने पर इत्तफाक़ राय हो गया है। लोकसभा सेक्रेटरीट से मौसूला इत्तलात के मुताबिक ओम बिरला ने ऐवान में तातुल ख़त्म करने के लिए जुमे के रोज़ तमाम पार्टियों के सरकर्दा लीडरों की मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में पार्टी अमूर के वज़ीर किरण रिजिजू, अर्जुन राम मेघवाल के अलावा मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि अजलास में तमाम अपोजिशन जमातों के साथ पीर के रोज़ से ऐवान को बहुस्न खूबी चलाने के लिए इत्तफाक़ राय हो गया है। उधर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में मुनक़िदा कांग्रेस के भाग्यदारी न्याय सम्मेलन से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने ऐलान किया कि वो OBC तबके को मुकम्मल इज़्ज़त और बराबरी की शराकतदारी दिलाए बगैर नहीं रुकेंगे। उन्होंने कहा कि ज़ात पर मबनी मरदमशुमारी उनकी जद्दोजहद का महज पहला कदम है। असल हदफ यह है कि OBC को मुल्क के निज़ाम में अमली तौर पर शिरकत और मुकम्मल नुमाइंदगी हासिल हो। यह कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की नई समाजी हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसके तहत दलित, आदिवासी, OBC और अक़लियती तबक़ात को शराकतदारी के उसूल पर मुत्तहिद करना चाहती है। राहुल गांधी ने पैगाम दिया कि अब यह तहरीक रुकने वाली नहीं है। नमस्कार।
अब मैं 2004 से राजनीति कर रहा हूं और 21 साल हो गए। और जब मैं पीछे देखता हूं और एक प्रकार से अपनी सेल्फ एनालिसिस करता हूं, मैंने कहां सही काम किया और कहां कमी रही, तो 2-3 बड़ी इश्यूज दिखती हैं मुझे। जमीन अधिग्रहण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी। अगर मैं अपने आप के बारे में सोचूं तो मैं कहता हूं ये काम मैंने सही किया। और जहां तक कमी रह सकती है, मगर जहां तक मैंने, चाहे वो आदिवासियों की बात हो, दलितों की बात हो, माइनॉरिटीज की बात हो, वहां पे मुझे लगता है कि मुझे अच्छे नंबर मिलने चाहिए। महिलाओं की इश्यूज पर मुझे सही नंबर मिलने चाहिए। मगर अगर मैं थोड़ा पीछे को देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। भैया बोलने दो, ब्रदर बोलने दो, आप बाद में बोलना। तो एक चीज में कांग्रेस पार्टी में और मेरे अंदर भी एक चीज मैंने मिस कर दी, एक गलती मैंने की। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था मैंने नहीं किया। इलेक्शन कमीशन ने नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल प्रमोद चंद्र मोदी को इंतखाबी अफसर मुकर्रर किया है और उनकी मदद के लिए राज्यसभा सेक्रेटरीट में जॉइंट सेक्रेटरी गरिमा जैन को इंतखाबी अफसर और डायरेक्टर विजय कुमार को माविन इंतखाबी अफसर मुकर्रर किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने जुमे के रोज़ इस सिलसिले में गजट नोटिफिकेशन जारी किया। कमीशन ने कहा कि नायब सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए इलेक्शन अफसर और माविन अफसरान की तैनाती नायब सदर के इंतखाब के सिलसिले में वजारत कानून और इंसाफ की मुशावरत से आइन के तहत की गई है। वाज़ेह है कि इस हफ्ते जगदीप धनखड़ के इस्तीफ़ा की वजह से नायब सदर के ओहदे के लिए नए इंतखाबात हो रहे हैं। इस इंतखाबात में पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों, लोकसभा और राज्यसभा के अरकान को वोट देने का हक हासिल है। उधर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज जुमे को 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर मालदीव पहुँच गए, जहाँ माले हवाई अड्डे पर सदर मोहम्मद मुइज़्ज़ू और दीगर वज़रा ने उनका खैर मक़दम किया। वज़ीर-ए-आज़म अपने बरतानिया के दौरे के अख्ताम के बाद मालदीव पहुँचे हैं। वो मालदीव के 60वीं यौम आज़ादी की तक़रीब में मेहमान ख़ुसूसी होंगे, जो दोनों मुल्कों के दरमियान 6 दहाई पर मुश्तमिल सिफारती ताल्लुक़ात की अलामत है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का ये दौरा हिंदुस्तान और मालदीव के दरमियान सिफारती ताल्लुक़ात को दोबारा मजबूत बनाने की सिमत एक अहम कदम समझा जा रहा है। सदर मुइज़्ज़ू के इंतखाब के बाद ये किसी हिंदुस्तानी रहनुमा का पहला आला सतही दौरा है और सदर के ज़ेर-ए-एहतमाम पहला सरकारी दौरा भी है। इधर कांग्रेस ने गजा में जारी इसराइली हमलों और फ़लस्तीनियों पर ढाए जा रहे मज़ालिम पर सख्त रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए मोदी हुकूमत की खामोशी को शर्मनाक और अखलाकी बुज़दिली की इंतहा करार दिया है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और पार्टी की मवासलाती इंचार्ज जयराम रमेश ने इल्ज़ाम आयद किया है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू को नाराज़ करने से बचने के लिए जानबूझकर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। जयराम रमेश ने लिखा है कि गजा में फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली हुकूमत के ज़रिए मुसलसल खौफनाक मज़ालिम ढाए जा रहे हैं।
जिन लोगों को बुनियादी इंसानी ज़रूरत यानी खुराक हासिल करने की कोशिश में देखा जा सकता है, उन्हें नहायत बेरहमी से कत्ल किया जा रहा है या फिर दानिस्ता तौर पर भूखा रखा जा रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा, ये कोई हादसाती सानिया नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म और सोचा समझा नस्लकुशी का मनसूबा है जिसका मकसद पूरे फ़लस्तीनी माशरे को ख़त्म करना है। वाज़र गज़ा में हालात अबतर हैं और ग़ज़ाई क़िल्लत के बायस हर दिन अमवात की ख़बरें आ रही हैं। मकामी लोगों ने कहा है कि इमदाद के नाम पर उन्हें हर दिन गैर इंसानी सलूक से गुजरना पड़ता है। The Americans said, "Go, go." So we went. Then they said, "No, leave." After a while, they started spraying chili, pepper spray on us. They burnt our faces and hands. We went outside and they distanced us further away. So we went away. 5 minutes later, they started throwing tear gas. We were suffocating because of the gas. Then they called on the tank from a distance. They called on the microphone for the tank to come, and the quad-copter came, and everything was on us. Isn't this American humanitarian aid? There's no dignity for women, or rights for women, or anything. We haven't seen anything that would be considered aid, and here we are. As you can see, we came out with nothing. They should give us the aid of the agency as we sit in dignity inside our tents. They should give us the coupons, and we would be satisfied. But like this, for more than a month, there's no bread. We are humiliated for a loaf of bread for the sake of our children. I swear to God, more than 20 kilos. I have a baby. I swear to God. I have a 2-month-old baby. I can't buy formula milk for her. I can't find food to eat to nurse her or anything. Humiliation can't be that much. It shouldn't be like that. Enough. How can I go back to my children? I came from the north. I swear to God, I came all the way from the north. I swear to God, I have nothing. I swear to God, I haven't eaten or drunk anything in a long time. I swear to God, I don't get off the leather mat in the tent. I don't get up off the ground. The quadcopter was above us and the tanks came. And the American was saying to tank, "Come, come." What does that even mean? It means come and kill them. Mass killing. Did they bring the women who deliver babies, generations and youths to kill us there? Is that what the Americans mean to do? Seriously, the Americans are over. This is not aid. This is humiliation and insult for us. Most of the food served at soup kitchens is lentils. Our stomachs are aching from eating lentils. We call on the international and humanitarian organizations to have mercy on the poor people and the displaced, and we call first of all to stop the war and for the good and the peace to prevail. We call on them to stop the war. Enough, enough, I swear to God, that's enough. We are tired. We are officially tired. I was thinking today, if I didn't manage to get food from the soup kitchen, what would I eat? As for the aid distribution, it needs a young age. I am old. I can't go to Nabulsi and Zikkim to get flour. नामवर अदाकार कमल हसन समेत 4 नौ मुंतखब मेंबरान पार्लियामेंट ने आज जुमे को राज्यसभा की रुकनीत का हलफ उठा लिया। सुबह ऐवान की कार्रवाई शुरू होते ही डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने अरकान को हलफ दिलाया। हलफ लेने वाले अरकान में से एक मकल निधि मीम पार्टी और 3 रॉबर्ट मंत्रा गज़म के हैं। कमल हसन के अलावा जिन अरकान ने हलफ लिया है उनमें डीएमके के मिस्टर पी विल्सन, एसआर शिवलिंगम और मोहतरमा राजाथी शामिल हैं। हुकूमत हिंद की वजारत बराए इत्तलात और नशरियात ने एक सख्त कदम उठाते हुए 25 ऐसे मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी आयद कर दी है जो फहश मवाद से भरे हुए थे। इन ऐप्स में आल्ट और उल्लू भी शामिल है जो कि मकबूलियत में बहुत आगे हैं। जिन एप्लीकेशन पर पाबंदी आयद की गई है उन पर इल्ज़ाम है कि ये फहाशत और क़ाबिल एतराज़ मवाद फैला रहे थे। ये सभी ऐप्स IT एक्ट समेत दीगर मक़ासिद खिलाफ वर्जी में मुलव्विस पाए गए हैं। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। बिहार में वोटबंदी के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में अपोजिशन का आज भी एहतजाज।
कहा इलेक्शन कमीशन और बीजेपी की मिली भगत से मखसूस तबकात के नाम काटे जा रहे हैं। ऐवान की कार्रवाई मुसलसल 5वें दिन भी मुतासिर, हंगामे के बायस दोनों ऐवान पीर तक के लिए मुलतवी। ओबीसी को इज्जत और शराकत दिलाना मेरा अहद, राहुल गांधी का भागीदारी सम्मेलन से खिताब, कहा अब ये तहरीक नहीं रुकने वाली। वज़ीर-ए-आज़म मोदी का मालदीव में पुरतबा खैर मकदम, मालदीव की 60वीं यौम-ए-आज़ा तकरीब में मेहमान खुसूसी होंगे। गजा में इसराइली बज़ालिम पर मोदी हुकूमत की खामोशी शर्मनाक, ऐसी अखलाकी बुज़दिली पहले कभी नहीं देखी, कांग्रेस का शदीद रद्द-ए-अमल। और फहश ऐप के खिलाफ हुकूमत हिंद की सख्त कार्रवाई, आल्ट और यूएलएल समेत 25 ऐप पर पाबंदी आयद। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आज बस इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ और मुझे और सियासत टीवी की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।